नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर करनाल से है, जहां उपचुनाव को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने करनाल बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। दूसरी खबर भिवानी से है, जहां बीजेपी गठबंधन हाल ही में अलग हुए जेजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केजरीवाल का पक्ष लिया है। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां सट्टा खेल रहे लोगों पर रेड करने के लिए गई सीआईए पुलिस पर आरोपियों ने पथराव कर उन्हें घायल कर दिया। तो वही चौथी खबर आपको गुरुग्राम से बता रही है, जहां पर रेस्टोरेंट में एक माउथ फ्रेशनर की जगह ड्राई आइस सर्व करने के मामले में फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। तो चारों बड़ी खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जहां पर पहली खबर जो है उसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। दूसरी खबर जेजेपी से संबंधित है। जेजेपी ने केजरीवाल का पक्ष लिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का यानी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। वहीं तीसरी खबर जो है सीआईए पर आरोपियों के पथराव को लेकर के है, जहां पर सट्टा खेल रहे कुछ लोगों ने जो है जांच करने आई पुलिस पर ही पथराव करना शुरू कर दिया। वहीं चौथी खबर बीते दिनों एक माउथ फ्रेशनर से खून की उल्टियां होने का मामला सामने आया था, उसको लेकर के फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और इस जो रेस्टोरेंट था उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि यहां पर स्टाफ को कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, जिसके बाद ही इतनी बड़ी लापरवाही हुई और कई सारे लोगों को माउथ फ्रेशनर खाने से, हालांकि ड्राई आइस उन्होंने सर्व कर दिया था, जिसको खाने से खून की उल्टियां कई सारे लोगों को हो गई थी। तो चारों बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं। दिन की 4 ही बड़ी खबरें हैं, जिसमें सियासत से लेकर के क्राइम तक की सभी खबरें शामिल हैं। पहली खबर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर के है, जहां पर उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सीधे सीधे घमंडिया गठबंधन विपक्ष को कहा है। वही दूसरी खबर आपको बता दें कि जेजेपी से संबंधित है। कुछ ही समय पहले गठबंधन टूटा और अब जो है वो सरकार पर ही हमलावर हो गई है जेजेपी। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ, जहां लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सीएम नायब सिंह सैनी ने करनाल बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। सीएम नायब सिंह सैनी ने इंडिया गठबंधन पर बड़ा बयान दे दिया है। सीएम ने कहा कि रामलीला मैदान में घमंडिया गठबंधन ऐसे एकजुट हुए जैसे वे भ्रष्टाचार में गोल्ड मेडल लेकर आए हों। वहीं इंडी गठबंधन में शामिल नेताओं ने बड़े बड़े घोटाले किए हैं। इनमें केजरीवाल भी शामिल है, जो आज तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने इस पूरे मामले पर कहा कि केजरीवाल पर आरोप कोर्ट में सिद्ध हुए हैं, अब उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोर कमेटी की बैठक के बाद से नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों और करनाल विधानसभा का जो उपचुनाव है वहां पर भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। था क्योंकि ये घमंडिया गठबंधन था, जिन्होंने एक इस प्रकार का वातावरण रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर किया, इकट्ठे होकर के इस प्रकार का दृश्य पेश किया कि जो ये गोल्ड मेडल भ्रष्टाचार के अंदर लेकर के आए हैं। इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण देश के सामने वो इन लोगों ने वहां पर किया और उसको लेकर के मैंने बात कही थी, क्योंकि ये हमने पहली बार देखा है कि मैंने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है भ्रष्टाचार के ऊपर, वो उसको जीरो टॉलरेंस के ऊपर कोई समझौता नहीं है और ये लोग जो बोलते थे उसके विपरीत काम किया है। ये आज जो मंच के ऊपर तो लोगों के बीच में जब वोट लेने के लिए जाते हैं, ये घमंडिया गठबंधन के लोग ये बात बोलते थे कि हम लोगों को सुविधा देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और इनके कार्यकाल के अंदर बड़े बड़े घोटाले वो हुए हैं, उसमें इंक्लूडिंग केजरीवाल भी है। और केजरीवाल जब ये बात बोलता था मंच से कि अगर मेरे ऊपर या मेरे मंत्री के ऊपर कोई भी चार्ज लगेगा तो मैं तुरंत त्याग पत्र दे करके मैं उसकी जांच करवाऊंगा, और आज तिहाड़ जेल के अंदर भी बैठा है, ना तो त्याग पत्र दे रहा है। ये कोई चार्ज किसी और ने फ्रेम नहीं किए, ये जो फ्रेम किए हैं चार्ज उनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगे हैं, ये कोर्ट ने किए हैं और कोर्ट ने सत्य पाया है
और जब सत्य पाया है तो उन्होंने फिर जो बात कही थी उसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। वहां पर ये नहीं कि मैं तो मुख्यमंत्री हूं और मेरे ऊपर इस्तीफे का देना चाहिए या मेरे को जेल में डाल दिया है, इस प्रकार की बात उसने नहीं करी। चुनाव से पहले बीजेपी के आरोप लगा है, उस आरोप को तुरंत त्याग पत्र दे करके उसको सिद्ध करना चाहिए। भाई जब तक ये सिद्ध नहीं होगा तब तक मैं पद को ग्रहण नहीं करूंगा। तब तो उसकी महानता थी, परंतु वो कहाँ है, वो बोलता कुछ है। पहले कहता था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ियों का काफिला अब चलता है। पहले कहता था कि मैं घर नहीं लूंगा, शीश महल बना लेता है। ये इस प्रकार का कथनी और करनी में इनकी अंतर है। और ये घमंडिया गठबंधन के लोग जितने भी हैं, अगर आप लोग देखेंगे, इनके कहीं न कहीं शरीर के ऊपर हर व्यक्ति के दाग है और वो दाग देश को दिख रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे लक्ष्य वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। लक्ष्य, आपसे जानना चाहेंगे, कोर कमेटी की बीजेपी की आज बैठक हुई है चुनाव के मद्देनजर, तो क्या कुछ इस बैठक में खास रहा? क्योंकि बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी विपक्ष पर काफी हमलावर दिखे। जी बिल्कुल ज्योति, मैं आपको जानकारी दूं, आज प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी आज करनाल दौरे पर हैं। और जिस तरीके से करीब 11 बजे जो है जो नायब सिंह सैनी है वो करनाल पहुंच चुके थे और करनाल के जो भाजपा कार्यालय है कर्ण कमल के अंदर उन्होंने अपनी मीटिंग है वो शुरू करी थी। करीब 1 घंटा वो जो है मीटिंग चली। उसके बाद कहीं ना कहीं वो काफी कार्यक्रम उनके जो है करनाल के अंदर रखे गए थे। जब मीडिया से वो नायब सिंह सैनी रूबरू हुए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं आज विपक्ष पे कहीं ना कहीं तंज कसते हुए जरूर नजर आए थे। और ऐसे में जिस तरीके से लगातार जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं, अलग अलग पार्टीज हैं वो जो है मीटिंगों का जो है दौर अब शुरू हो चुका है। और ऐसे में आज भाजपा ने अपने पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की है और मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी ने जो पदाधिकारियों को गुरु मंत्र दिए हैं आने वाले जो आगामी चुनाव है उनको लेकर। जी ज्योति, बिल्कुल, लेकिन सीएम जो है लगातार हम देखते हैं मंचों से भी, और अब उन्होंने जब पत्रकार को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन है। केजरीवाल को लेकर के वो सीधा सीधा ज्यादा हमलावर दिखे। पर जो विपक्ष है वो अपनी विपक्ष पर कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी है वो तंज करते हुए आज जरूर नजर आए मीडिया के माध्यम से। और ऐसे में तमाम जब पत्रकारों ने सवाल भी किया था तो उस पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया कि किस तरीके से जो गठबंधन है उस पर लेकर भी कहीं ना कहीं अब जो विपक्ष है जो पार्टी है वो अब कहीं ना कहीं इस तरीके से तंज कसती हुई जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल लक्ष्य, लेकिन विपक्ष पर तंज करना अलग चीज है और दूसरी तरफ चुनाव है, तो चुनाव को लेकर के अब जो तो काम बीजेपी ने किया वो तो बताते आ रहे, लेकिन मुद्दे अगर देखे जाए तो वो क्या रख रही है बीजेपी जनता के बीच में? विपक्ष पर निशाना साधना ही काफी नहीं है। बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको जो नायब सिंह सैनी उन्होंने गुरु मंत्र जोड़ दिया था, उसके बाद जो पार्टी ने अभी तक जो काम किए हैं उनको जनता के बीच में किस तरीके से ले जाए, जैसे कि उस तरीके के जो गुरु मंत्र है वो आज पदाधिकारियों को देते हुए जरूर नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल लक्ष्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और बीजेपी गठबंधन हाल ही में अलग हुए जननायक जनता पार्टी जो बीजेपी से अलग हुई है उसके नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केजरीवाल का पक्ष लिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को जब रिमांड में कोई तथ्य नहीं मिला तो केजरीवाल को जेल भेज दिया गया। ये बात साबित करती है तो अब तक कोई सबूत जांच एजेंसियों के पास नहीं है। बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग अपने हितों को साधने के लिए करते हैं। ये बात उन्होंने भिवानी में जेजेपी के उम्मीदवार राव बहादुर सिंह के पक्ष में प्रचार करने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कही। दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपना कड़ा बयान देते हुए कहा कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज जो है अपने आप नजर आ रही है और 400 पार की जगह 400 पार का बुखार मात्र 200 सीटों पर आकर ठहर जाएगा। केजरीवाल जी की इन्वॉल्वमेंट क्या है चीफ मिनिस्टर और उनको किस उचेते पे रखा गया? मैं भी अखबार में पढ़ा कि आज उनकी सुनवाई थी और अभी समाचार मिला कि उनको तिहाड़ भेज दिया गया। एक चीज तो इससे साफ हो चुकी कि जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने रिमांड नहीं बढ़ाई
तो इसका मतलब उनके पास और कोई तथ्य नहीं। तो आने वाले समय में इसकी भी पोल खुले। ऐसी एजेंसीज का उपयोग निरंतर जो लोग सत्ता में रहे हैं, चाहे इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी की बात है, UPA 1 के अंदर चौटाला साहब पे मुकदमे दर्ज करने की बात, एजेंसीज के हाथों केंद्र की सरकारों ने कदम उठाए। और फरीदाबाद में सट्टा खेल रहे लोगों पर रेड करने के लिए गई CIA पुलिस पर आरोपियों ने पथराव कर उन्हें घायल कर दिया और मौके पर ही पुलिस की गाड़ी का शीशा भी तोड़ डाला। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पुलिस की टीम पर हमला भी बोल दिया और 3 पुलिसकर्मियों को इस दौरान घायल कर दिया। घायल हुए पुलिस कर्मचारियों का कहना है कि जब वो वहां पर पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिसमें उनको गंभीर चोटें भी आई है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कल गश्त पर गए हुए थे, मुखबर की सूचना मिली थी बड़खल गांव में सट्टा चल रहा है, वह सट्टा चला रहे हैं। वहां पे गए थे, वहां पे भीड़ होगी। उन्होंने चौकी इंचार्ज आने के बाद हम आदमी उठा के चलने लगे। उस टाइम पे पत्थरबाजी हुई है। चौकी इंचार्ज भी साथ में थे। फिर बाद में ये बड़खल और पत्थर की वजह से आपका चोट हाँ, लगी है? पत्थर अंधेरा होने के कारण भीड़ ज्यादा हो गई थी, उन्होंने पत्थरबाजी की। अच्छा, क्या सूचना थी? किनको उठाने गए थे? क्या सूचना थी? नाम तो दूसरे आदमियों को पता। सूचना क्या थी? सूचना अवैध सट्टा चल रहा था, इसके उसमें गए थे। हाँ, वो चिन्ह जब्ती के दौरान, उसके दौरान सर हाथ पे मेरे जैसे हाथ में उंगलियां मरोड़ी गई हैं, तो उसपे चोट आई मेरी उंगली में इधर। किस बात को लेकर हुआ था ये झगड़ा? क्यों गए थे आप लोग? ये उसके पारिवारिक जन और उसके जो सहयोगी हैं जो जुआ सट्टा खिलाने का काम करते हैं, उन्होंने जो आरोपी पुलिस ने काबू किया था उनको छुड़वाने को लेकर किया था, जिन्होंने अंधेरा फायदा उठाकर पुलिस टीम पर पथराव किया और आरोपी को छुड़वा लिया। कितने लोग गए थे आप लोग? कौन सी CIA से गए थे? मैं क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 में तैनात हूँ और हमारी पूरी टीम थी। हम 6-7 लोग थे और सरकारी गाड़ी से गए थे। तो फरीदाबाद से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर बदमाशों के हौसले बहुत बुलंद होते नजर आ रहे हैं। और मोनू पांचाल संवाददाता हमारे इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू, ये जो मामला सामने आया है CIA पुलिस टीम पर जो पथराव किया गया सट्टेबाजों के द्वारा, क्या इस पूरे मामले का अपडेट आपके पास है? देखिए ज्योति, ये मामला जो है वो फरीदाबाद के जो है बड़खल गांव का है, क्योंकि जिस तरीके से मुखबरों के यानी कि सूचना जो है वो CIA क्राइम ब्रांच को मिली फरीदाबाद को, और फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच जो है वो बड़खल गांव में जा पहुंची, क्योंकि वहां पर सूचना आ रही थी कि अवैध तरीके से जो है यहाँ पर एक सट्टा जो है बड़े लेवल पर यहाँ पर खिलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं रेड करने के लिए जब वहाँ पुलिस की जो CIA है क्राइम ब्रांच, वो जब वहां पहुंची तो कहीं ना कहीं जो आरोपी परिवार है उन्होंने जो है CIA क्राइम ब्रांच की गाड़ी को देखते ही उन्होंने जो है CIA क्राइम ब्रांच पर जो है वो लगातार पत्थर फेंकने शुरू कर दिया और हमला उनके ऊपर बोल दिया और जो है पत्थरों से काफी हमला यहाँ पर कर दिया। और हमले के दौरान बात की जाए तो ज्योति जो है गाड़ी जो है वो गाड़ी पूरी तरीके से जो गाड़ियों के शीशे हैं वो यहाँ पर टूट गए हैं। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि उनका जो है आरोपी के परिवारों का यहाँ भी मन नहीं भरा और वो पत्थर लेकर के जो है वो पुलिस वालों के पीछे जो है वो दौड़ लगाने शुरू कर दी और भागते भागते दौरान जो है पत्थरबाजी जो है वो यहाँ पर करने लगे। वहीं कई मुलाजिमों को जो है वो गंभीर चोटें आई हैं, हाथ में, पैर में, सिर में कई गंभीर चोटें यहाँ पर आई हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो एक जो है आरोपी के परिवार के लोग ही जो है इस तरीके का जो हमला कर देते हैं कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुलिस जो है एक जो सूचना के आधार पर वहां पर सट्टा जो है लोगों खिलाने वाले लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे और यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार परिवार के लोगों ने जो है वो यहाँ पर हमला कर दिया। और उसके दौरान मैं आपको बता दूं ज्योति जो है वहां पर हमला करने के दौरान जो है वहां पर और पुलिस फोर्स को यहाँ पर बुलाया और कहीं ना कहीं पुलिस फोर्स ने जो है वो यहाँ पर आकर के मोर्चा संभाला और कहीं ना कहीं पुलिस ने जो है कई अन्य धाराओं में जो है वो यहाँ पर मुकदमा दर्ज करा है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि 7 आरोपियों के खिलाफ भी यहाँ पर मुकदमा दर्ज करा है। तो तमाम चीजों को देखते हुए अभी पुलिस यहाँ पर और छानबीन कर रही है चीजों की। और जो मुकदमा है वो तो दर्ज हो गया है मोनू, लेकिन क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? वहां से जो पुलिसकर्मी भागे जिन पर पथराव हुआ, क्या उनमें से कोई अस्पताल में अपना इलाज भी करवा रहा है? उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या अपडेट है?
देखिए, अगर आप पुलिस की बात की जाए तो अभी पुलिस के जो मुलाजिम हैं वो अभी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, किसी कोई खतरे की बात नहीं है। वो जो इलाज है वो उनका जो है वो चल रहा है। और बात की जाए तो आरोपी के परिवारों की जिस तरीके से उन्होंने पत्थरबाजी यहाँ पर करी और पत्थरबाजी करने के बाद जो है वो आरोपी और आरोपी का परिवार है वो वहां से फरार हो गए और वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने पूरे घर की जो है वो जो है छानबीन करी। और उसका अभी तक बात की जाए तो आरोपी या आरोपी का परिवार के लोग अभी कोई गिरफ्तार यहाँ पर नहीं हो पाया, अभी सभी फरार है और पुलिस लगातार जो है वो दबिश देती हुई नजर आ रही है और पूछताछ कर रही है। और कहीं ना कहीं जो नंबर है उनके फोन वो लोकेशन पर लगाए हुए हैं, तो पुलिस पूरी तरीके से सख्ताई से यहाँ से निपटने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जी ज्योति, ये बहुत बड़ा धंधा है या फिर कहे गोरख धंधा है मोनू, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, फिर कर्जा लेने लगते हैं, फिर पारिवारिक नुकसान तो इससे होता ही है, सामाजिक नुकसान भी होता है। तो कब से ये चल रहा था? क्या इस तरीके के और भी कोई मामले दरमियान सामने आए या फिर पुलिस को कैसे पता चला? जब आजकल जो चुनावी चेकिंग चल रही है उसकी वजह से पता चला या फिर कोई मुखबिर ने सूचना दी? क्योंकि देखिए, एक तरफ तो जो है चुनाव जो है वो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो आईपीएल की जो है खेल, जो क्रिकेट का मैच है वो भी यहाँ पर चल रहा है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि जिस तरीके से देखा जाए तो सट्टा यहाँ पर खिलाने का काम किया जाता है। तो तमाम चीजों को लेकर के, क्योंकि फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है और यहाँ पर चारों तरफ के लोग जो है राज्यों के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो जिस तरीके से देखा जाए तो सट्टे के चलते जो अगर जो कोई जो सट्टे की चपेट में आ जाता है, यानी कि लत लग जाती है खेलने की, तो कहीं ना कहीं उसका परिवार जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, क्योंकि लत लग जाती है, कर्ज लेना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके के मामले जो है वो लगातार आए दिन सामने आते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से क्राइम ब्रांच को जो है वो सूचना मिली कि बड़े स्तर पर यहाँ पर सट्टा खिलाया जाता है, और उसके आधार पर जब पुलिस वहां पर टीम गठित करके जो है वो आरोपियों को पकड़ने के लिए पहुंची, तो कहीं ना कहीं आरोपियों के परिवार के लोगों ने जिस तरीके से जो एक पुलिस पर हमला कर दिया, तो कहीं ना कहीं आरोपी के जो परिवार है उनका भी कहीं ना कहीं बड़ा सहयोग है, क्योंकि सरकारी काम में बाधा डालना जो है वो उनके परिवार के लोगों ने करा, और उसके साथ साथ जो है वो सट्टा खिलाने का समर्थन भी यहाँ पर उसके परिवार करते नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से पथराव यहाँ पर कराते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आए दिन जो है फरीदाबाद के अंदर जो है सट्टे की बात की जाए तो सट्टे जो है वो कई लेवल पर यहाँ पर खिलाए जाते थे। लेकिन अभी फिलहाल की बात की जाए तो जो है वो क्राइम ब्रांच यानी कि तमाम जो फरीदाबाद की पुलिस है वो पूरी तरीके से सख्ती और चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखती है कि किसी तरीके का कोई गोरख धंधा यहाँ पर ना चले। तो इसको लेकर के पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। ज्योति, बिल्कुल मोनू, बड़ी खबर है, इस पर नजर बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और गुरुग्राम के रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर की जगह ड्राई आइस सर्व करने के मामले में फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द कर दिया है और बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट स्टाफ को किसी तरह की कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। आपको बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम के खेड़की दौला थाना एरिया में रेस्टोरेंट में खाने के बाद से माउथ फ्रेशनर की जगह ड्राई आइस सर्व कर दी गई थी, जिसे खाने से लोगों को खूनी उल्टियां होने लगी थी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। ला फॉरेस्टा के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। हमें मीडिया के माध्यम से पता चला था कि ला फॉरेस्टा में कुछ लोग खाना खाने आए थे, उनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है। उसी मीडिया के माध्यम से जो हमें पता चला, हमने वहां पे जाके छापेमारी की तो वहां पे पाया गया वैसे हमें कोई सस्पेक्टेड, क्योंकि वह सारा सामान पुलिस लेके जा चुकी थी, उनको गिरफ्तार भी कर चुकी थी। तो फिर भी हमने उसको रेस्टोरेंट संचालक को एक नोटिस दिया था, भाई आपने क्या क्या खाना दिया था उन लोगों को, और उनको बोला था कि 15 दिन के अंदर हमें जवाब दो और क्या क्या हमें एक लिस्ट दो, भाई उस टाइम क्या आपने परोसा था, कैसे आपकी पोस्ट टेक ट्रेनिंग कितने लोगों को करवाई है, सारी चीजें हमने उनसे पूछी थी। तो गुरुग्राम का यह मामला है जहां पर कुछ टाइम पहले एक बेहद ही डराने वाली तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें एक रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर की जगह स्टाफ ने ड्राई आइस सर्व कर दिया था, जिसके बाद से जो ग्राहक वहां पर खाना खाने आए थे उन्हें खून की उल्टियां होने लगी, जिसके बाद से उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। मामला काफी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर भी, जिसके बाद से पुलिस ने संज्ञान लिया था। और अब जो है तकरीबन 1-2 महीने पहले की बात है, अब जो है फूड सेफ्टी विभाग ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है।
और विजेंद्र कुमार संवाददाता हमारे साथ इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जो डराने वाली तस्वीरें कुछ समय पहले सामने आई थी, अब फूड सेफ्टी विभाग का एक कड़ा एक्शन, इस पर लाइसेंस रद्द करने की बात सामने आ रही है, तो क्या इस पूरे मामले पर अपडेट है? देखिए ज्योति, सबसे बड़ी बात है कि फैमिली जब खाना खाने गई थी, ये सेक्टर 90 में रेस्टोरेंट है, खाना खाने गई थी फैमिली। उसके बाद जब माउथ फ्रेशनर उनको दिया गया तो जो है आपको बता दें कि उनके मुंह से खून की उल्टियां आने लगी और वो ड्राई आइस दी गई थी, जिसके चलते ये पूरी घटना हुई। और उसके बाद फूड एंड सेफ्टी विभाग ने उस पर कार्रवाई करते हुए उसका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया। और ऐसे में लगातार फूड एंड सेफ्टी विभाग ये कार्रवाई करने में लगा है कि जो रेस्टोरेंट अगर अपनी अनियमितता बरत रहे हैं, खाने में किसी प्रकार की अशुद्धता पाई जा रही है, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये हेल्थ से जुड़ा मामला है। इसी को लेकर जो हेल्थ लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। जी ज्योति। बिल्कुल विजेंद्र, ये कार्रवाई काफी सराहनीय मानी जाए, लेकिन थोड़ा सा देर नहीं हो गई, क्योंकि 1-1.5 महीने पुराना ये मामला है और कुछ भी बातें सामने आ रही हैं कि पता चल रहा है कि जो स्टाफ वहां पर था उसको किसी तरीके की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। जाहिर सी बात है, अगर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो कैसे वो फर्क कर पाएंगे कि ड्राई आइस है, ये माउथ फ्रेशनर है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जैसे ये घटना हुई थी उसके बाद FIR पुलिस ने दर्ज की थी और उसके बाद जो फूड एंड सेफ्टी विभाग है उसने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था, शोकॉज नोटिस जारी किया था, क्योंकि 15-20 दिन का टाइम उनको दिया गया था कि आप कारण बताओ कि इस तरह की जो यहाँ पर जो घटना हुई है वो क्यों हुई है। तो कहीं ना कहीं उस घटना का जब जवाब उन्होंने दिया, असंतुष्ट जो विभाग है वो हुआ, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई की गई है। और ऐसे भविष्य में इस तरह की कार्रवाई ना हो, उसको लेकर जो रेस्टोरेंट है या होटल संचालक है उनको भी देखना होगा कि हेल्थ से जो जुड़ा मुद्दा है, जो खान पीन की चीजें हैं उनको बेहतर तरीके से लोगों को दिया जाए, ना कि गंदी या अशुद्ध चीजें परोसी जाए जिससे कि लोगों की हेल्थ पर बुरा असर पड़े। लेकिन ये तो मामला काफी गंभीर मामला था, क्योंकि 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी और बाल बचे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो फूड एंड सेफ्टी विभाग है वो भी हरकत में आया और ऐसे में लगातार अब इस तरह की कार्रवाई जारी है, सैंपल भरे जा रहे हैं और ये अभियान कहीं ना कहीं हेल्थ से जुड़ा है। तो इसको लेकर लगातार जो सेफ्टी विभाग है वो बिल्कुल तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जी बिल्कुल विजेंद्र, लेकिन कितना बड़ा सबक ये होगा या कितना बड़ा एग्जाम्पल ये होगा उन रेस्टोरेंट के लिए जो इस तरह की लापरवाही करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ज्यादातर काफी रेस्टोरेंट गुरुग्राम में है, रेस्ता गुरुग्राम में है, होटल गुरुग्राम में है। तो ऐसे में समय समय पर जो फूड एंड सेफ्टी विभाग है वो भी लगातार अगर शिकायत आती है या समय समय पर जो रूटीन की कार्रवाई होती है, सैंपल भरे जाते हैं। त्योहारों पर, फेस्टिवल, दिवाली, होली पर भी जो मिठाइयों की दुकान है या स्कूल है जहाँ पर मिड डे मील बच्चों को दिया जाता है, उनकी भी अब विभाग जांच करेगा कि कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए सही है नहीं है, उसको भी जांचेगा कि कितना जो हाइजेनिक है वो है। तो ये तमाम चीजें अब विभाग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी सबक है कि जो खान पीन की चीजें हैं उसको बेहतर तरीके से लोगों को परोसा जाए, हेल्दी चीजें हो, मिलावटी चीजें ना हो। इसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जी ज्योति। बिल्कुल विजेंद्र, जहां स्वास्थ्य की बात लोगों की आती है वहां पर सावधानी बरतना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।